अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, एयरपोर्ट पर हमला किया गया और यहाँ पर हम बात करेंगे ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में। और फ्लाइट से बहुत सारे मिलते-जुलते लोगों के कमेंट हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कहाँ से वीडियो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर अभी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। ध्यान रखिएगा, ईरान का कहना ये है कि जितने भी मिलिट्री बेस हैं हम जो है उन पर जो है हमला कर रहे हैं और अमेरिका का जो है जड़ को कमज़ोर कर रहे हैं। और जितनी भी गल्फ़ कंट्रियों के अंदर ईरान जो है उन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा हमले कर रहा है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद की जाती है अमेरिका को, इज़राइल को। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जो फ्यूल टैंकर था उसको उड़ाया गया। हालांकि किसी भी बंदे की कोई भी किसी भी तरीके की कोई जान का नुकसान वगैरह नहीं हुआ, लेकिन उसमें पूरी आग लग गई और कुछ समय के लिए फ़्लाइटों को भी रोक दिया गया था। और जो वहाँ पे आवाजाही चल रही थी, कामकाज चल रहा था, उसको भी रोक दिया गया था। हालांकि पूरे तरीके से जो फ़्लाइटें हैं वो पैसेंजर के लिए बंद है। जो कार्गो वगैरह है, इस तरीके की जो फ़्लाइटें हैं वो आ जा सकती हैं अभी कुवैत एयरपोर्ट पर। अगर आप फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल में आपको फ़्लाइट सऊदी अरब से ही मिलेगी, बाय रोड होके जाएंगे और आप डायरेक्टली कुवैत की फ़्लाइट नहीं ले सकते। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और इस टाइम पे ये सोचते हैं कि हम कहीं पर भी कोई भी कामकाज कर सकते हैं इलीगल तरीके से, तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत सारे लोगों को अभी पिछले वीक में गिरफ़्तार किया गया और इसमें ज़्यादातर लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों के ऊपर फ़ाइन लगा के, वार्निंग लगा के छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके कुवैत से निकाल दिया जाएगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी इलीगल एक्टिविटी वगैरह बिल्कुल ना करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है वीज़ा से लेकर आ रही है। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि जब फ़्लाइटें नहीं चल रही तो वीज़ा कुवैत का चालू है क्या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल वीज़ा आपको चालू है, मिल जाएगा। कुवैत का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप हर आराम से बआसानी से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे थोड़ा समय लग सकता है फ़्लाइट को लेकर, वीज़ा को लेकर, या फिर आप जिस भी काम का वीज़ा लेते हैं उसको लेकर थोड़ा समय लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तक कोई भी समझौता ईरान, इज़राइल और अमेरिका का नहीं हुआ है। जो लड़ाई चल रही है वो ऐसे ही एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो आ चुकी है। और अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है अमेरिका की। अगर बात करें यहाँ पर 1 मिलियन जो है ईरानी रियाल और इंडिया का 713 रुपये बैठ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि करेंसी कितनी ख़त्म हो चुकी है ईरान की और कितनी भुखमरी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ईरान के अंदर परेशान हैं खाने पीने के सामान को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हर सामान भी हो चुका है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।